हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म पे एमसीक्यूज़ को कंप्लीट किया है और आज हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचटी पीचटी बायोलॉजी में, तो वो उनके फ्लोरल फार्मूला, डायग्राम और जो उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो इन सब बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने उन्हीं सब बेसिस पे क्वेश्चंस को रखा है। और कल के लास्ट वीडियो में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो आज शुरुआत उसी से करते हैं। क्वेश्चन है, इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन। ठीक, तो साइकस का जो मेल गैमेट होता है एंथ्रीडियम, ठीक, ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है एंथ्रीडियम। तो साइकस यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि साइकस में सबसे लार्जेस्ट एग पाया जाता है। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। आज तो मैंने जैसा कहा कि क्वेश्चंस जो हैं ये फ्लोरल फार्मूला, डायग्राम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे पूछे जाते हैं। तो एक बार जो सिंबल्स हैं फ्लोरल फार्मूला का, उन सब को मैं कंप्लीट करवाना चाहूँगी, एक बार दिखाना चाहूँगी आप लोगों को कि कैसे डिनोट करते हैं किसी चीज़ को। तो ब्रैकेट, कलर चेंज करते हैं 1 मिनट। ठीक, तो ब्रैकेट के लिए बी आर सिंबल का यूज किया जाता है। कैलिक्स के लिए के सिंबल का यूज किया जाता है। कोरोला के लिए सी का यूज किया जाता है। पेरियंथ के लिए पी का। एंड्रोसियम के लिए ए का और गाइनोसियम के लिए जी का। ठीक, और जब सुपीरियर ओवरी होगी तो जी के नीचे ऐसे लाइनिंग होगा, जैसे जी के ऊपर लाइनिंग है वैसे जी के नीचे लाइनिंग होगा। और इन्फीरियर ओवरी के लिए जी उसके ऊपर लाइनिंग। और मेल प्लांट के लिए ये साइन है, फीमेल प्लांट के लिए ये साइन, और बाइसेक्सुअल के लिए ये साइन है। और अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है तो उसके लिए इस साइन को, परसेंट वाले को यूज़ किया जाता है। और अगर एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट है तो उसके लिए प्लस साइन का यूज़ किया जाता है। तो ये है फार्मूला जो कि ये है सिंबल्स जो कि फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। अगर कोई प्लांट, कोई फ्लावर इन सब चीज़ों को शो करता है तो उसके लिए इन सब फार्मूलों का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब मैं ये जो फैमिलीज़ हैं जो एग्ज़ाम के सिलेबस में दी गई हैं, जो एग्ज़ाम का पार्ट है, तो उन सब फैमिली को मैं आज कंप्लीट करूँगी। इन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो एक बार फैमिलीज़ को देख लेते हैं कि रेननकुलेसी है। 1 मिनट। यस, रेननकुलेसी है, ब्रैसिकेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, लेग्यूमिनेसी, एपिएसी, शोलेनेसी, एकेंथेसी, लेमिएसी, एस्टरेसी, यूफोर्बिएसी एंड मालवेसी। तो ये फैमिलीज़ हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनके फ्लोरल फार्मूलाज पूछे जाते हैं, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा जाता है और कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इन सब फैमिली पे बना करके हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, माइरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन विच फैमिली। किस फैमिली में माइरोसिन ग्लैंड पाया जाता है। ठीक, तो ब्रैसिकेसी फैमिली के फ्लावर में ये माइरोसिन ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि माइरोसिन ग्लैंड ब्रैसिकेसी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिलिकुला फ्रूट इज फाउंड इन। ठीक, तो फ्रूट कई टाइप के होते हैं, नट होता है, ड्रूप होता है, सिलिकुला होता है। तो सिलिकुला पूछा गया है। तो सिलिकुला क्या है? ये ब्रैसिका कम्पेस्ट्रिस, जो कि मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है, ब्रैसिका कम्पेस्ट्रिस, उसके फ्रूट को सिलिकुला बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि बैम्बू बैम्बू क्या है। देखने में तो ये हमें काफ़ी बड़ा दिखता है, लेकिन बैम्बू बस एक ग्रास है, ये हमें ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि बैम्बू इज अ ग्रास। क्वेश्चन नंबर 4, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन। एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है? ठीक, तो कंपोजिटी, लिखा है कि अपसेंट इन। ठीक, तो किस में अपसेंट है? तो अपसेंट है कंपोजिटी में, क्योंकि कंपोजिटी का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बेसल प्रेजेंटेशन होता है।
कंपोजिटी में बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन ये लिलिएशी, मालवेसी और सोलेनेशी में एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, और कंपोजिटी में बेसल है तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म इज, एक ऐसा मतलब मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है, तो मोनोट्रोफा हम जानते हैं ये एक सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मोनोट्रोफा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, जब किसी फ्रूट का, फ्लावर का, किसी भी चीज़ का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो किसके बेसिस पे किया जाता है, क्या उसका सबसे बेसिक यूनिट होता है, तो स्पीसीज जो है ये सबसे बेसिक यूनिट है कि स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, तो नेचुरल सिस्टम किसके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन का, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये नाम याद रखना है कि जी बेंथम एंड जेडी हुकर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बेंथम एंड हुकर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इन्होंने क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम दिया है, बेंथम एंड हुकर ने। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, ठीक, अभी हमने देखा था कि मस्टर्ड में किस टाइप का फ्रूट था, तो वो आपका सिलिकुला था। अब कोकोनट में पूछा जा रहा है तो कोकोनट का फ्रूट जो है वो ड्रूप टाइप का होता है, ठीक, कोकोनट के फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं, वो ड्रूप टाइप का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, हेड इन्फ्लुएंस इज फाउंड इन, हेड इन्फ्लुएंस किस में पाया जाता है, ठीक, तो काफ़ी आसानी से अगर आपने कंपोजिटी फैमिली को देखा होगा तो वहाँ से आप, अगर आपने उसके फ्लावर को देखा होगा तो आप जान सकते हैं कि हेड इन्फ्लोरेंस ये कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, बाइकार्पलरी सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी इज फाउंड इन, बाइकार्पलरी सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी किस में पाया जाता है, तो ये भी कंपोजिटिव में पाया जाता है कि जब आप उसका फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो आपको वहाँ पर बाइकार्पलरी सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलेगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 11, धतूरा बिलोंग्स टू, धतूरा किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो धतूरा सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और सोलेनेसी फैमिली के और भी कई हैं कि पोटैटोज़ हैं, रेड पेपर है, टोमेटोज़ और ब्रिंजल, ये सब धतूरा, ये सब सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं, और धतूरा भी सोलेनेसी फैमिली का है, ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, द फैमिली लेग्यूमिनेसी इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस, तो क्यों इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है लेग्यूमिनेसी का, क्योंकि इनके मेंबर्स पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं और ये पल्सेस के लिए फेमस हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेग्यूमिनेसी फैमिली हमने देखा, जानते हैं कि पी है, ब्लैक ग्राम है, ये सब आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर दी ग्रामिनी फैमिली, ठीक, तो ग्रामिनी फैमिली के एक और नाम है, इसे पोएसी भी बोला जाता है, पोएसी भी बोला जाता है ग्रामिनी फैमिली को, और पोएसी से कई चीज़ों को हमने याद किया है कि मेज हो गया, वीट हो गया, पैडी क्रॉप हो गया, ये सब पोएसी फैमिली में आते हैं। तो यहाँ पर जी मेज है और ट्राइटियम वुल्गेयर, ये पोएसी फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, और पैडी और वीट भी पोएसी फैमिली के एग्जाम्पल हैं, पोएसी को ग्रामिनी भी बोला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, गॉसिपियम बिलोंग्स टू फैमिली, तो गॉसिपियम क्या है, कॉटन को गॉसिपियम बोलते हैं और कॉटन की कई स्पीसीज़ हैं, तो हम गॉसिपियम से कॉटन को याद रखेंगे, ठीक, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कॉटन जो है ये मालवेशी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक, ये हमें याद में रखना है। कॉटन है, कॉटन मालवेशी से बिलोंग करता है, और अगर बात करें जूट, हेम, तो ये सब मालवेशी फैमिली के नहीं हैं, ठीक, भले इनका यूज एक ही टाइप का है कुछ, लेकिन वो सब अलग फैमिली में है। कॉटन ये मालवेशी फैमिली का है, ठीक, ये हमें याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स, तो गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने देखा कि गाइनोसियम एंड्रोसियम के लिए क्या साइन था, एंड्रोसियम के लिए ए था, गाइनोसियम के लिए जी सिंबल था, ठीक, तो गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है, गाइनोसियम
ओवरीज विथ फ्यूज्ड स्टिग्मा। ठीक, तो तीन चीज़ों को हमने फ्लावर में देखा है कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये तीन चीज़ें एक फ्लावर में है। तो स्टाइल क्या है कि सबसे जो अपर पोर्शन होता है जो पॉलन ग्रेन को कैप्चर करता है वो स्टाइल होता है। स्टिग्मा क्या होता है? इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्टली ओवरी से अटैच होता है। ओवरी क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो गायनोसियम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कि ओवरी विथ फ्यूज्ड स्टिग्मा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रॉन्ड इज अ, फ्रॉन्ड क्या है? जब मैंने एल्गी पढ़ाया था तो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि फ्रॉन्ड एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रॉन्ड एक फॉल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जो एल्गी थे उसमें फॉल्स रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे। तो फ्रॉन्ड जब आप लाइकोपोडियम को देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था, तो उसे फ्रॉन्ड बोला गया। तो ये एक फॉल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, फ्रॉन्ड इज अ लीफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, व्हीट ग्रेन इज एन। ठीक, तो व्हीट ग्रेन क्या है? ठीक, तो व्हीट ग्रेन एक फ्रूट है, सीड नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्हीट ग्रेन एक फ्रूट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, व्हीट ग्रेन इज अ फ्रूट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, गॉसिपियम हर्सुटम इज। तो गॉसिपियम ये कॉटन की स्पीसीज़ है। ठीक, मैंने आपको बताया ये कॉटन की स्पीसीज़ है। तो ये क्या है? गॉसिपियम ये एक न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड है। ठीक, यूएसए में प्रेजेंट टाइम में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इस कॉटन का काफ़ी ज़्यादा यूज कर रही हैं। काफ़ी आसानी से इसका प्रोडक्शन किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेजेंट टाइम में यूज किया जा रहा है। और ये एक न्यू वर्ल्ड क्रॉप, पहले से भी इसका यूज़ किया जाता था और प्रेजेंट टाइम में लोगों ने इसकी खासियत को समझा और इसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये क्या है? ये एक न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लांट यील्ड्स फाइबर, ऑयल एंड फूड फॉर एनिमल्स। ठीक, तीन चीज़ें, फाइबर मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है एंड फूड मिल रहा है एनिमल के लिए। तो ये किससे होता है? तो कॉटन से आपके फाइबर बनते हैं, कॉटन के सीड से ऑयल निकाला जाता है और सीड से ऑयल निकालने के बाद जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल बचता है उसे एनिमल के फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो कॉटन, डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 20, कॉल्चिसिन विच इज़ अ माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक, तो कॉल्चिसिन क्या है? ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो कॉल्चिसिन ये एक लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और प्रेजेंट टाइम में इसका एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में इसकी नई नई फसलें उगाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब क्वेश्चन नंबर 21 कि एस्फॉर्टिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली। ठीक, तो एस्फॉर्टिडा क्या है? ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल का मैंने देखा किसी ने कोई आंसर नहीं किया, नहीं मालूम है तो आप गूगल कीजिए और सर्च कीजिए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। फिर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 20 में से, ये भी बताइएगा। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। और अगर आपको कोई कमी लग रही हो, आप कुछ चेंज चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।